हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र को लेकर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी हड्डियां कहाँ पे पाई जाती हैं और किस तरह से हमारे शरीर में जो 2 से 6 हड्डियां होती हैं उनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा, लेट मी ग्रेव ए पेन। ओके, एक ढांचा और उपास्थियां पाई जाती हैं। अस्थि आपकी कैसे होती है? प्रत्यास्थ नहीं होती है, जबकि उपास्थि जिसमें कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कैसी होती है? लचीली होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़ों के भोजन को चबाना पड़े और बिना पैरों की अस्थियों के आपको टहलना हो, तो ये इम्पॉसिबल टास्क है। अस्थियों के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं संपादित होती हैं और इस चैप्टर में हम उन्हीं चीजों को देखेंगे। तो अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती हैं, जबकि कॉन्ड्रोटिन लवण जो होता है उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य बनाते हैं, यानी कि प्रत्यास्थ बनाते हैं। तो ये पूछा जाता है कॉन्ड्रोटिन लवण या फिर प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और कुछ उपास्थियां पाई जाती हैं। इसे दो मुख्य समूह में डिवाइड किया गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के अक्षीय कंकाल में 80 होती हैं। बाकी बची हुई जो होती हैं वो आपके 206 में से 80 गई तो ये आपकी हो गई 126 हड्डियां किस में पाई जाती हैं? उपांगीय कंकाल में पाई जाती हैं। अब 80 किस तरह से हैं, 126 किस तरह से हैं, इसका डिवाइडेशन हम बहुत अच्छे से समझेंगे और ये आपका लाइन टू लाइन आपका ये एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे करोटी देखिए, यानी कि ये खोपड़ी, मेरुदंड, स्पाइनल कोड, प्रोस्थी स्टर्नम जो हमारे पसलियों को जोड़ने का काम करती है, और पसलियाँ ये अक्षीय कंकाल एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम है उसका निर्माण करती है। करोटी यानी कि आपकी सिर की और फेस की दोनों को मिला के करोटी बोलते हैं। मेरुदंड आपके पीछे पीठ पे जो आपकी स्पाइनल कोड है। प्रोस्थी स्टर्नम जो आपके बीच में पाया जाता है जहाँ से जुड़ती हैं आपकी पसलियाँ, और ये सब मिलके आपके अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं। अब कैसे करती हैं? तो देखिए, अस्थियों की दो समुच्चय कपालीय और आननी फेसियल से बना है, जिसका योग 22 है। करोटी अस्थियां जो आपकी पाई जाती हैं उसमें एक तो फेसियल पाई जाती हैं बच्चों, और एक पाई जाती हैं क्रेनियल। ठीक है, इन दोनों को मिला के बात करें तो कपाली जो अस्थियां हैं इनकी संख्या 8 होती है, जबकि जो बची हुई 14 अस्थियां हैं वो फेसियल अस्थियां होती हैं। तो टोटल मिला के इस तरह से 22 अस्थियां हो जाती हैं। ठीक है, ये जो कपाली अस्थियां हैं जो 8 हैं संख्या में, ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण बनाती हैं। आननी भाग में, आननी यानी कि फेसियल भाग में 14 कंकाली अवयव होते हैं जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। तो ये जो है आपके यहाँ पे जो अस्थियां देखने को मिलेंगी वो फेसियल होंगी, यहाँ पे क्रेनियल पाई जाएंगी। तो दोनों को मिला के आपकी करोटी का निर्माण होता है। अब कौन कौन सी हड्डियां हैं वो हम यहाँ पे अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीजें अपन समझेंगे यहाँ पे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम हड्डियों को देखते हैं, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा जैसे आपको। ठीक है, तो ये देखिए, ये फ्रंटल अस्थि है, ये साइड में जो आपके पैराइटल है, और पैराइटल ये वाली, ये फ्रंटल, और फिर ये वाला पैराइटल। ठीक है, एक फ्रंटल, ये पैराइटल, फिर ये टेम्पोरल है कान से ऊपर जस्ट, फिर ऑक्सीपिटल है जो सबसे पीछे पाई जाती है। ऑक्सीपिटल इस जगह पे, और शरीर के इस भाग में कभी आपको कोई चोट लगती है तो आपके ऑक्सीपिटल से ही आपके दृष्टि संबंधित बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, अगर ऑक्सीपिटल वाले स्थान पे आपको डैमेज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। फिर फेसियल की बात करें तो फेसियल में देखिए, ये मैंडिबल अस्थि है जबड़ी की। फिर हाइड अस्थि है जो गले के पास में पाई जाती है, एक हड्डी हाइड पाई जाती है अस्थि। फिर मैक्सिला अस्थि है जो आपके दांतों के ऊपर पाई जाती है। फिर जायगोमैटिक अस्थि है जो आपके पलकों से नीचे पाई जाती है, जिसमें आपके नेत्र कोटर रहते हैं। फिर नेथल ग्रंथि है, लैक्रिमल, एथेमॉइड, स्पिनॉइड, ये अस्थियां पाई जाती हैं। तो इन सभी को मिला के आपके ये 14 हैं, जबकि ये 8 हैं। दो फ्रंटल, ये एक किनारा लिया है हमने, एक फ्रंटल इधर का है, एक पैराइटल इधर का है, एक टेम्पोरल इधर का है, और एक ऑक्सीपिटल इधर का है। तो हमने एक ये वाला साइड लिया है, तो दूसरी साइड में भी इसी तरह की हड्डियां देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों साइड की 4 into 2 कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाती हैं। देखिए, फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल, ये ठीक है, फ्रंटल, ये वाला पैराइटल, ये टेम्पोरल, और पीछे ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये हाइड अस्थि है, गले के पास में पाई जाती है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम देखेंगे बारी बारी से।
सबसे पहले ये देखिए मेरुदंड है, मेरुदंड में देखिए आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा होती हैं, जिसे सी बोलते हैं, ये 7 पाई जाती हैं। फिर आपकी वक्षीय जिसे थोरैक्सिक बोलते हैं, इसे टी से दर्शाते हैं और ये 12 पाई जाती हैं। फिर आपकी लंबर लंबर ये 5 होती हैं, फिर सैकेरम 1 होती है, कॉक्सिक्स 1 होती है। फिर टोटल मिला के 26 होती हैं। बच्चा जो होता है शिशु अवस्था में उसमें 33 पाई जाती हैं, ठीक है? लेकिन बाद में फिर वो जुड़ जाती हैं सैकेरम और कॉक्सिक्स की, तो ये बाद में 26 रह जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से पाई जाएँगी। सर्वाइकल जिसे आप ग्रीवा कशेरुका बोलते हैं, सबसे पहली एटलस होती है, दूसरे नंबर की एक्सिस होती है। एटलस जहाँ से आपके गर्दन जुड़ती है और एटलस एक्सिस जॉइंट होता है जहाँ से आपके पाइवट जॉइंट, इस तरह से आप अपने पाइवट जॉइंट पे गर्दन को घुमा पाते हो। वक्षीय कशेरुक ये आपके 12 होते हैं, T1 T2 T3 इस तरह से। फिर लंबर होता है L1 L2 L3 L4 L5। कई बार देखते होंगे आपके बैक बोन में पीछे जो होती हैं उसमें गैप आ जाता है, तो बोलते हैं ना L5 और L4 में गैप आ गया है, वो इस तरह से L5 होती है लंबर। फिर जिसे आप कटी कशेरुका बोल सकते हैं, सैकेरम जिसे आप अंतर सॉरी सैकेरम और त्रिक बोल सकते हैं। फिर कॉकेक्सल है जिसे आप अनुत्रिक बोल सकते हैं। तो एक यू आकार की एकल अस्थि हायोइड मुख्य गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है, यानी कि शामिल है। प्रत्येक मध्यकर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी होती है। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण हड्डियां या फिर अस्तिकाएं कहते हैं। कपालीय भाग कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की सहायता से संधि योजन करता है। हमने देखा है ऊपर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हमने देखे थे, जिसे द्विकंद करोटियां या फिर डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। जो मैमल्स होते हैं उनमें द्विकंदी करोटियां पाई जाती हैं, यानी कि डाइकोंडाइलिक करोटियां पाई जाती हैं, ठीक है? कपालीय जो भाग होता है कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की सहायता से संधि योजन करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला जो भाग है मेरुदंड से यहाँ पे जुड़ता है। देखिए, ये जो पूरा भाग है आपके क्रेनियम का और ये फेशियल वाला भाग है, ये यहाँ से जो मेरुदंड निकलेगा ये कौन-सी है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ता है। इसीलिए मैमल्स में डाइकोंडाइलिक सिस्टम पाया जाता है करोटी का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारा कशेरुक दंड पे आते हैं हम। क्रम में व्यवस्थित पृष्ठीय भाग। पृष्ठीय भाग मैंने बताया डोर्सल वाला जो भाग होता है, उसे आप बोलते हैं पृष्ठीय, पीठ पीठ वाला भाग। 26 इकाइयों का बना होता है जिन्हें कशेरुक कहते हैं। ये कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला या फिर तंत्र की नाल होती है, उसमें खोखला होता है, उसमें तंत्रिका निकली होती है, जिससे होकर मेरू रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुका एटलस है और यह ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में संधि योजन करता है। तो हमने बता दिया है हमारी करोटी कैसी है, डाइकोंडाइलिक है, क्योंकि 2 यहाँ पे अनुकपाल अस्थि कंधों के साथ में ये संयोजन कर रहा है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ होने पर 7 ग्रीवा कशेरुका, 12 बक्षीय, 5 कटी, फिर त्रिक सैक्रम 1 होती है। एक संयोजित क्यों कहा है मैंने? पहले 5 थी, फिर लास्ट में संयुक्त हो जाती हैं, तो फिर 1 बचती है। अनुत्रिक भी 1 कशेरुक में विभेदित हो जाती है। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में समान देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जिराफ जिसकी गर्दन इतनी लंबी पाई जाती है तो उसमें ग्रीवा कशेरुका की संख्या ज़्यादा देखने को, उसमें भी आपको 7 ही देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है? ओके, आगे आते हैं। कशेरुक दंड मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। कशेरुक दंड जो होता है वो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाता है और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करता है। अब हमें पता है ये जो हड्डियां जा रही हैं पीछे की तरह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती हैं, हड्डियां नहीं सॉरी पसलियां, और आगे की तरफ ये जो आपकी स्टर्नम है इससे जुड़ती हैं। अब यहाँ पे देखिए पसलियाँ आप देख रहे हैं, ये बाइसेफेलिक होती हैं। आगे की तरफ कौन-सा सिरा जुड़ रहा है? स्टर्नम, जो हमारे बीच में पाया जाता है पेट के, और पीछे की तरफ पसलियाँ जा रही हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रही हैं। तो यहाँ पे आपके 7 वास्तविक पसलियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये इनका जो दोनों सिरे हैं वो आगे स्टर्नम से पीछे मेरुरज्जु से जुड़ रहा है, ठीक है? लेकिन बाद के 8वीं, 9वीं और 10वें जो पेयर हैं उन्हें कूट पसलियाँ कहते हैं, क्योंकि ये
आगे की तरफ डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जोड़ते हैं, एक संयुक्त रूप से जोड़ते हैं। 8वीं, 9वीं, 10 की देखिए यहाँ पे संयुक्त हो गई हैं, फिर एक हड्डी जाके जुड़ रही है आगे। लेकिन 11 और 12 नंबर की देखिए ये आगे जुड़ ही नहीं रही हैं, ये फ्लोट करती हैं। ये पीछे जुड़ती हैं स्पाइनल कॉर्ड से और आगे नहीं जुड़ती हैं, तो इसलिए 11वें 12वें नंबर की को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 8वें 9वें 10वें की को आप बोलते हैं फॉल्स रिब और ट्रू रिब्स बोलते हैं 1 से लेके 7 तक। तो यहाँ पे टोटल 12 जोड़ी पाई जाती हैं जिसमें पहली 7 जोड़ी वास्तविक पसलियाँ हैं, बाद की 3 जोड़ियाँ आपकी कूट पसलियाँ हैं और बाद की 2 जोड़ियाँ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं और आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, तो इस तरह से एक तरह से फ्लोट करती हुई आपको दिखाई देती हैं। इसीलिए बच्चों ये आपकी 2 जोड़ियाँ कैसे होती हैं? प्लावी पसलियाँ होती हैं। ओके। उरोस्ती जो होती है स्टेनम बच्चों, वक्ष की मध्य अधर, अधर मैंने बोला है पेट और पृष्ठ बोला है पीठ को। अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि, ये भी पूछ लिया जाता है। तो उरोस्ती कैसी है बच्चों? एक चपटी अस्थि है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में उरोस्ती के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतहें पाई जाती हैं। 2 संधियोजन सतहें पाई जाती हैं जिसके कारण इसे बाइसेफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। पृष्ठीय भाग में ये बच्ची कशेरुका और अधरी भाग में उरोस्ती से कांचा व उपास्थि की सहायता से जुड़ती हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन-सी उपास्थि आपको देखने को मिल रही है? हाइलाइन कार्टिलेज देखी जाती है। जब ये उरोस्ती से जुड़ती है तो वहाँ पे ये पहले एक गद्दीनुमा भाग से जुड़ती है जिसे आप बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जब आप गमन करते हैं, जब भी आपको यहाँ पे कोई झटका लगता है, तो आपके एकदम से ट्रैक नहीं आएगा। अगर गद्दियाँ नहीं होंगी और आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड में भी गद्दियाँ नहीं होंगी, तो जब भी आपको कोई दचकी वगैरह लगेगी, तो वहाँ पे आपकी इन्हें खतरा हो सकता है, ये नष्ट हो सकता है। तो उस खतरे को या फिर उस प्रेशर को सहन करने के लिए यहाँ पे गद्दियाँ आपको देखने को मिलेंगी। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ियाँ पसलियाँ उरोस्ती के साथ सीधे संधि योजित नहीं होती हैं, बल्कि कांचा व उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी होती हैं। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर कूट पसलियाँ कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियाँ कौन से नंबर की हैं? तो 8वें, 9वें, 10वें जो पेयर होते हैं वो। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियाँ अधर में जुड़ी हुई नहीं होती है, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियाँ कहते हैं। बच्ची कशेरुका पसलियाँ और उरोस्ती मिलकर रिब केज का निर्माण करते हैं और इस रिब केज के अंदर ही आपके बायोलॉजिकल जो ऑर्गन होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इसके अंदर सेफली रहते हैं। तो ये जो भी बाहर से प्रेशर पड़ता है, कोई दुर्घटना होती है, तो ये पसली पंजर होता है जो उसे सहन कर लेता है। हम आगे आते हैं थोड़ा-सा पैरों की अस्थियों के ऊपर। तो देखिए, पैरों की अस्थियाँ अ, ये जो अपनी मेखला के साथ ओके, रुको, अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। अभी तक हमने अक्षीय कंकाल देख लिया, अब हम देखेंगे 120 हाँ, 126 हड्डियाँ आपके उपांगीय कंकाल में पाई जाती हैं, 80 हड्डियाँ हमने देख ली हैं। ठीक है? ओके। तो प्रत्येक पैर में 30 अस्थियाँ होती हैं, सॉरी 3 नहीं होती हैं, 30 अस्थियाँ होती हैं। 30 कैसे होती है? तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दाईं अंश मेखला और अग्रपाद अस्थियाँ दी हुई हैं सामने से, ठीक है? यहाँ पे देखिए जो फेलेंजेस जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये इन्हें बोलते हैं फेलेंजियस, उँगलियों की अस्थियाँ। तो पैरों की भी अस्थियों को भी फेलेंजियस ही बोलते हैं, ठीक है? फिर ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे, ये ठीक है? इन्हें बोलते हैं हथेली की अस्थियाँ, इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है? और ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, इन्हें बोलते हैं कार्पल्स, कलाई की अस्थियाँ। तो इनकी संख्या आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो उँगली है, ये आपको दिखाई दे रही है उँगली की तरफ, इसे बोलते हैं अल्ना और ये है आपकी रेडियस और ये जो है आपकी ह्यूमरस है, ये जो लंबी वाली हड्डी है, ये ह्यूमरस है। दोनों आपस में यहाँ पे जॉइंट की मदद से जुड़े रहते हैं और ये ओके। अब देखिए, काउंट मैं आपको बताता चलूँगा। फेलेंजियस 14 हो गया, मेटाकार्पल्स जिन्हें आप बोलते हैं हथेली की अस्थियाँ, इस संख्या में 5 हो गई, कार्पल्स संख्या में 8 हो गई और ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना ये 3 हो गई। 8 और 3 11, 11 और 5 16 और इस तरह से टोटल हो गई 30, ठीक है? क्लेविकल जिसे आप कॉलर बोन कहते हैं, ये क्लेविकल है, यहाँ पे आपके दिखाई देता होगा। जो ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसे, अगर ये आपकी अच्छी सुंदर होती है, तो वो सुंदरता बढ़ जाती है, ये क्लेविकल बोन की, ठीक है? ये स्कैपुला होता है पीछे की तरफ त्रिभुजाकार चपटाकार अस्थि होती है जिसे आप स्कैपुला कहते हैं, ठीक है? ओके, ये हो गया। फिर पैर की बात करें, तो पैर में भी डायग्राम हम देखेंगे।
पैर में अभी नहीं है, अभी से यहीं पे पढ़ते हैं। देखिए पैर में कुछ नहीं है, जो जाँघ की अस्थियाँ होती हैं, देखिए जाँघ की ये जो आपकी सबसे लंबी अस्थि होती है उसे फीमर कहते हैं। फिर घुटने की अस्थियाँ होती है, फिर टिबिया, फिबुला, फिर वापस से वही सेम चलेगा। टखने की अस्थियाँ जिसे आप टार्सल बोलते हैं, फिर मेटाटार्सल्स होंगी, फिर आपकी फेलेंजियस होंगी जो पैरों की अस्थियाँ। ये तो फेलेंजियस वापस से 14 होंगी, लेकिन मेटाटार्सल्स ये 5 होंगी। लेकिन अब की बार जो टखने की अस्थियाँ हैं जिसे आप टार्सल्स बोलते हैं वो संख्या में 7 होती हैं। जबकि कार्पल्स कितनी थी संख्या में, हमने देखा यहाँ पे 8 हैं, क्योंकि यहाँ पे अब की बार घुटने की 1 हड्डी बढ़ गई है। ये कौन-सी है बच्चों? फीमर है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये टिबिया फिबुला है दोनों। तो ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये टोटल 4 हो गई, 4 और 7 11 और 5 16 और 14 कितने हो गए बच्चों? 30। ठीक है? कप के एक आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहते हैं, घुटने को पेट की ओर से ढकती है, जिसे घुटना फलक कहते हैं। अंश और श्रोणि मेखला, अंश यानी कंधे वाली, श्रोणि मेखला यानी कि कमर वाली अस्थियां अक्षीय कंकाल क्रमशः अग्र और पश्चपाद के बीच संधि योजन में सहायता करती हैं। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होती है। ये क्लेविकल है, ये जो है पीछे एक स्कैपुला है। तो ये अर्धभाग हो गया, ये एक अर्धभाग हो गया। स्कैपुला वक्ष के पृष्ठीय भाग में, दूसरे और सातवीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में स्थित होता है, जिसे एक्रोमिन कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। यहाँ पे एक क्या पाया जाता है? एक्रोमिन पाया जाता है। क्लेविकल इसमें जुड़ता है, क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करता है। एक्रोमिन के नीचे एक अवनमन होता है जिसे ग्लीनोइड कैविटी कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है ग्लीनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है, तो आपके अंश मेखला में पाई जाती है। ठीक है? ह्यूमरस की सीड्स के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती है। ग्लीनोइड कैव एक्रोमिन जो होता है उसके नीचे एक गुहा पाई जाती है जिसे ग्लीनोइड कैविटी कहते हैं। तो ह्यूमरस के जो सीड्स के साथ कंधों को जोड़ बनाने के लिए यहाँ पे संधि योजन होता हुआ आपको दिखाई देगा। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली हड्डी है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को कॉलर बोन या फिर जत्रुक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक्रोमिन, ग्लीनोइड ग्लीनोइड कैविटी ग्लीनोइड कैविटी, कॉलर बोन, ये सब किसके भाग हैं? ये कॉलर बोन है आपके। पीछे एक्रोमिन पाया जाता है जिसमें ग्लीनोइड कैविटी पाई जाएगी, और ग्लीनोइड कैविटी में ही आपकी ह्यूमरस जुड़ती है। जो ह्यूमरस जुड़ती है ना, ये वाला भाग, ये ग्लीनोइड कैविटी में ही जाता है। श्रोणि मेखला में 2 श्रोणि हड्डियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 हड्डियों के संयोजन से बनती है। इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। इन हड्डियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबुलम होती है। यहाँ पे एक गुहा एसिटाबुलम होगी, जबकि अंश मेखला में ग्लीनोइड कैविटी होती है, जिससे उरु अस्थि संधि योजन करती है। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर, यानी पेट वाले भाग में कमर, श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम का जॉइंट बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि पाई जाती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में अगर आप ढंग से जाते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये श्रोणि अस्थि है, ये सैक्रम है, ये इलियम है ऊपर की तरफ, फिर ये प्यूबिस है। तो ये जो गोल दिखाई दे रहा है इसे आप स्टियम कहते हैं। ये फीमर शरीर की जांग वाली हड्डी जो सबसे लंबी हड्डी होती है। पटेला घुटने की हड्डी है पेट की तरफ, और फिर ये टीबिया है, और ये फिबुला है। टार्सल जिसे टखने की अस्थियां बोलते हैं। टार्सल्स कितने होते हैं बच्चों? तो देखिए फीमर एक, पटेला एक, टीबिया एक, फिबुला एक, 4 ये हो गई। फेलेंजियस 14 होती हैं। मेटाटार्सल्स ये आपकी 5 होती हैं, और टखने की अस्थियां 7 होती हैं। तो 7 और 4 11 5 16 और 30। इस तरह से आपके पैरों की अस्थियां भी आपके 30 आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एसिटाबुलम पाया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट पाया जाएगा। ये सारे जॉइंट देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं। जोड़, ये संधियां वाला जो भाग है, इससे भी कई बार क्वेश्चन जाते हैं। तो हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिसमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं, चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों तथा अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। जोड़ जो होता है वो दो अस्थियां आपस में जुड़ सकती हैं, यहाँ पर अस्थि उपास्थि से जुड़ सकती है। ठीक है? जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है, जहां जोड़ आलंब का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारक पर निर्भरता के कारण बदलती है। इन्हें 3 भागों में संरचनात्मक रूप से विभाजित किया जा सकता है। फाइब्रस जॉइंट जिसे आप रेसिय जॉइंट बोलते हैं, उपास्थि युक्त जिसे कार्टिलेजिनस बोलते हैं,
फिर होते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट होते हैं जैसे आपका ये वाला जॉइंट है साइनोवियल, ये वाला जॉइंट है ये साइनोवियल है, ठीक है? तो रेखीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। इस तरह की जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेखीय संयोजी ऊतक की सहायता से स्यूचर्स के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती है। तो हमारे जो अ, कपालीय की जो हड्डियाँ हैं, हमारे जो फेशियल हड्डियाँ हैं या फिर ऊपर खोपड़ी की हड्डियाँ हैं, वहाँ पे आपकी किसी प्रकार की गति नहीं देखी जाती है, वहाँ पे आपको रेशे जोड़ ही देखने को मिलेंगे। जबकि उपास्थि युक्त जोड़े हमने देखे थे, अस्थियाँ आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती थी। जो हमने देखा उपास्थियाँ जो आपकी पसलियाँ आगे जाके स्टर्नम से जुड़ रही थी, कौन-सी उपास्थि की मदद से? कांचाभ उपास्थि की मदद से। तो वहाँ पे आपको कौन-सी उपास्थि युक्त जोड़ा देखने को मिलेगा। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच पीछे की तरफ बात करें तो 2 कशेरुकों के बीच में गद्दी वाला जो पार्ट पाया जाता है उसे भी उपास्थि कहते हैं, जो सीमित गति होने देते हैं, ठीक है? तो लेकिन सबसे फ्रीली जो जॉइंट होता है जिसमें सबसे अच्छी तरह से आपको गति देखने को मिलेगी बच्चों वो होता है साइनोवियल जॉइंट। इसकी विशेषता 2 अस्थियों की संधि योजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति। इस तरह की व्यवस्था में लेट बताते हैं इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई प्रकार की गति में भी सहायक होते हैं, जैसे कंदुक खल्लिका संधि संधि जिसे आप बोलते हैं ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में, कब्जा संधि, घुटना संधि जिसे बोलते हैं, दुराग्र संधि जिसे पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। हम इस तरह से घुमा रहा हूँ इसे, ये पाइवोट जॉइंट है। एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। बिसर्पी संधि जिसे आप बोलते हैं कार्पल्स के बीच में, कलाइयों के जो बीच में हड्डियां पाई जाती हैं उनके बीच में बिसर्पी संधि। सैडल जॉइंट अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो पाया जाता है उसे सैडल जॉइंट कहते हैं, यानी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो पाया जाएगा जॉइंट, ठीक है? यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाएगा उसे आप बोलते हैं सैडल जॉइंट। अब इसके कुछ बेकार जो पेशी और कंकाल तंत्र के कुछ रोग होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला माइस्थोनिया ग्रेविस है बच्चों। यहाँ पे देखिए इसमें ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित किया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं यानी कि खुद के एंटीजन के अगेंस्ट ही हमारा शरीर बनाने लग जाए, एंटीबॉडी बनाने लग जाए। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। इसमें यानी कि जो मूवमेंट होता है वो इसमें अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस होते हैं इसमें जो तंत्रिका पेशी संधि होती है, जो आपके न्यूरॉन्स और सिनेप्स की जो संधि होती है वहाँ पे ये एंटीबॉडी बनाने लग जाता है और जैसे ही सिनेप्स बनता है तो वहाँ पे उसे क्षतिग्रस्त करने की ट्राई करता है, जिससे आपकी मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाते हैं। अगला है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, विकारों के कारण कंकाली पेशी का अनुक्रमित रूप से अपाशन हो जाना। अपतानिका शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र रूप से ऐंठन होती है। संधि सूत जिसे आप आर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों का सूत, अस्थि सुषिरता जिसे आप बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है एस्ट्रोजन स्तर में कमी हो जाती है और यहाँ पे आपके हड्डियों का जो घनत्व है वो कम होता चला जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये लेडीज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिसे आप आमावती भी कहते हैं। फिर गाउट जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों में प्रदाह हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है जॉइंट में। तो ये आपके कुछ रोग हैं। आमावती रोग है जिसमें आपके साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, चलते हुए आपको कट कट की आवाज़ आती है क्योंकि वहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में घिसने लग जाती हैं। तो ये कुछ पेशी और कंकाल तंत्र के विकार हैं और ये कंकाल तंत्र का कुछ पोर्शन है। अब इससे पहले जो पेशियाँ हैं आपकी उनको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से मूवमेंट होता है, तो पेशियाँ किस तरह से वहाँ पे सर्पण गति के द्वारा किस तरह से मूवमेंट दिखाई देता है, तो वो हम अगले पोर्शन में। अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो में नए किसी दूसरे टॉपिक के साथ।